कंजूस आदमी पर भोले बाबा की कहानी प्रस्तुत है, जो आपको ईमानदारी, उदारता और संतोष का संदेश देती है। कंजूस आदमी और भोले बाबा। किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपनी कंजूसी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वह इतना कंजूस था कि जरूरत पड़ने पर भी पैसे खर्च करने में 1000 बार सोचता था। रमेश के पास काफी संपत्ति थी, लेकिन वह कभी किसी की मदद नहीं करता था। गांव में अगर कोई गरीब उसे सहायता के लिए बुलाने जाता, तो रमेश उसे दुत्कार कर भगा देता। रमेश का स्वभाव ऐसा हो गया था कि उसकी अपनी पत्नी और बच्चे भी उससे परेशान रहते थे। पत्नी को अगर रसोई के लिए पैसे चाहिए होते, तो रमेश हर बार झगड़ा करता और कहता, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जितना हो सके उतने में काम चलाओ। भोले बाबा की परीक्षा। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती से कहा, इस दुनिया में कुछ लोग अपनी संपत्ति के अहंकार में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें दूसरों की मदद करना तो दूर, अपनी खुशहाली का भी एहसास नहीं होता। मैं ऐसे ही एक कंजूस आदमी को सबक सिखाना चाहता हूँ। पार्वती ने पूछा, प्रभु आप कैसे उसे बदलेंगे? भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, बस देखो, मैं उसे ऐसा अनुभव दूंगा कि वह जीवन की असली कीमत को समझे। भोले बाबा का भेष। भोलेनाथ ने एक साधु का रूप धारण किया और रमेश के गांव पहुंचे। साधु का वेश बनाए भोलेनाथ रमेश के घर के सामने जाकर खड़े हो गए। रमेश ने देखा कि एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया है। साधु ने कहा, भिक्षाम देहि, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाए तो कृपा होगी। रमेश ने गुस्से में कहा, मुझे फालतू के लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर मेहनत करोगे तो खाना मिलेगा, वरना यहाँ से चले जाओ। भोले बाबा ने कहा, वत्स, मैं साधु हूँ, तुम्हारे घर में जो थोड़ा भी बचा हुआ हो वही दे दो। रमेश ने ताना मारते हुए कहा, मेरे घर में कोई खाना नहीं बचा, अगर है तो अपनी मेहनत से कमा लो। भोलेनाथ ने रमेश को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है बेटा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। भोले बाबा का चमत्कार। भोले बाबा वहां से चले गए। अगले दिन रमेश ने देखा कि उसके घर में जो भी संपत्ति थी वह धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी तिजोरी खाली हो गई, अनाज का भंडार सूना हो गया और पैसे भी खत्म हो गए। रमेश परेशान होकर सोचने लगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मैंने क्या पाप किया? जब रमेश पूरी तरह से कंगाल हो गया, तो वह गांव के मंदिर गया। वहां उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी यह हालत क्यों हो गई? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कृपया मेरी मदद करें। भोले बाबा का प्रकट होना। रमेश की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने अपने असली रूप में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, रमेश, तुम्हारी यह हालत तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम इतने कंजूस हो कि दूसरों की मदद करना तो दूर, अपनी संपत्ति का सही उपयोग भी नहीं करते। याद रखो, धन और संपत्ति का सही उपयोग तभी है जब तुम दूसरों के काम आ सको। रमेश ने अपने गिरे हुए घुटनों पर बैठते हुए कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा करें। मैंने जीवन भर अपनी संपत्ति को ही सब कुछ समझा। अब मुझे समझ आ गया है कि दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। कृपया मुझे एक और मौका दें। रमेश का परिवर्तन। भोलेनाथ ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहते हो तो अपने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करो। रमेश ने भोलेनाथ से वादा किया कि वह अब अपनी संपत्ति को सही कामों में लगाएगा। जैसे ही रमेश ने यह संकल्प